नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 15 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 13 सितंबर 2021 के लिए आज का हमारा टॉपिक है रेखा तथा कोण। समांतर रेखा ऐसी रेखा जो कभी नहीं मिलती है तथा इन रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है। अब जैसे ये और ये रेखा है, जितनी दूरी यहाँ पे नापेंगे उतनी ही दूरी यहाँ पे भी मापेंगे, बराबर होगा। पैरेलल मतलब कोना कोनी नहीं, सीधी रेखा खींचेंगे तो जो यहाँ पे खींचेंगे उतनी ही दूरी वहाँ पे भी होगी, समान दूरी होती है। ये और ये समान गैप होता है। अब अगला है प्रतिच्छेदी रेखा। जब ऐसी रेखा जब जो रेखाओं का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे मिल रही है तो ये काट रही है एक दूसरे को, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो दो या अधिक समांतर रेखाओं पर गिरती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। अब इसको भी ले लेते और इसको भी बढ़ाते और ये जो है तब यह तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक रेखा। आओ क्रियाकलाप करते हैं। कुछ माचिस की तीली या झाड़ू या सीक लेकर के आप इस तरह की आकृति या स्ट्रॉ लेकर के इस तरह की आकृति बना सकते हैं। अब समांतर रेखा यहाँ पे ए बी सी डी, ये एल एम, यहाँ पे पी क्यू आर और एस पहले रख ले तो ये समांतर रेखा के लिए कर सकते हैं। ए बी समांतर रेखा किसके हैं? ए बी तथा सी डी। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या कहलाएगी? जो दो या दो से अधिक को काटती है तो एल एम, ऊपर में रेखा का चिन्ह। प्रतिच्छेदी रेखा तो यहाँ पे पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा है और पी क्यू और आर एस ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अब कोण पे आते हैं। कोण के लिए अब यहाँ पे पहले नामांकन कर लें। जैसे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8, और यहाँ पे नाम दे दे 1 और 2 या 8 9 और 10 11 और 12। तो यहाँ पे कह रहा है संगत कोण, तो एक ऊपर वाला और ये नीचे, तो कोण 1 और कोण 5। इसी तरह 2 और 6 भी होगा तथा 2 और 6। इसी प्रकार 3 और 7, 3 7 4 8, ये पेयर में है तथा तथा दोनों के बीच में लिखे 4 और 8। एकांतर कोण यानी एक के अंतर का हो, एकांतर अंतः कोण 4 और 6, तो यहाँ पे लिखे हैं 4 तथा 6।
और 3 तथा 5। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे डाल सकते। इसमें भी ये 3 और 1, 2 4, या इसमें 9 10, 9 तथा 10, 11 तथा 12। बाह्य कोण, इसका लेंगे बाह्य कोण तो बाहर का कोण 1 2 7 8, कोण 1, कोण 2। अच्छा, एकांतर बाह्य कोण भी है। इसमें है एकांतर बाह्य कोण का योग। एकांतर बाह्य कोण जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक बाह्य कोणों का योग कोण 1 और एक ये वाला और ये वाला तथा 7 और 2 तथा 8, कोण 2 तथा कोण 8। ये हो गया। ये तो है एकांतर बाह्य कोण, यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब कहता है एक अंतः कोण लिखना है आपको। तो अंतः कोण के लिए अंदर के कोण 4 3 5 और 6, ये अंतः कोण हो गया। और बाह्य कोण हो गया आपका 1 2 7 और 8। ये इसमें भरना है। आइए आगे आइए। कहता है अपने घरों के चारों ओर नजर घुमाइए और घर के अंदर की चीजों को ध्यान से देखिए। ध्यान पर कोरोना महामारी से पहले समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की सूची बनाइए जहां पर समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा देखते हैं। तो आप जेब्रा क्रॉसिंग पे जो था समांतर रेखा देखते थे, समांतर जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। कॉपी के या रेल के रेल की पटरी, ये सब देखते थे। और कई सारे हैं। आप अपने घर के खिड़की के ऊपर नीचे वाले हिस्से, जैसे यह खिड़की है तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बेड के भी ये वाला और ये वाला हिस्सा। और प्रतिच्छेदी रेखा भी देखते हैं आप। प्रतिच्छेदी रेखा कैंची में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और आपको दिख जाएगा जेब्रा क्रॉस, या जहाँ पे आपने देखा होगा जो जहाँ पे रोड आपस में ऐसे करके काटते हुए जाती है रोड, तो वो भी एक तरह से दोनों रोड मिलती हुई जाती है, तो वो भी एक तरह से प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने अपने घरों में खिड़कियों के दो रोड को ऐसे देखा होगा मिलते हुए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। आइए आगे देखें। कह रहा अब अपने नाम इस तरह से लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह की स्थिति करके आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम मान लो जो कि सी से शुरू होता है, तो सी को ऐसे ऐसे सी, ये ये सी। डी बनाना है तो 1 2 3 और
इस तरह से डी बनाएं। तो इस तरह से बना करके आप अपने अपने नामों को लिख सकते हैं। अब इनमें सभी प्रकार के कोनों को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये कोण, ये कोण। तो इस तरह से आप अपने नाम में भी बहुत सारे कोण बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।